खबरों की ओर। बिहार में जीतन राम मांझी अपने ट्वीट्स की वजह से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। जीतन राम मांझी ने कई बार अपने ट्वीट्स के जरिए अपनी ही सरकार को घेरा है। इसे लेकर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी को समाज की अच्छाइयों के लिए काम करने की बात कही है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी के वक्तव्य पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उल्टा वक्तव्य दिया है, उससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं एनडीए के अंदर खटपट की स्थिति है। और हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि यहाँ पर जब सच्चाई की बात की जाएगी तो हमेशा सच्चाइयों को दबाने का काम किया जाता है। आदरणीय मांझी जी हमेशा ये सरकार के अंग रहते हुए भी जन समस्याओं को उठाने का काम किया, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो पंचायतों को अधिकार दिलाने का मुद्दा हो, सब बातों पर उन्होंने अपना बेकार टिप्पणी करने का हमेशा काम किए। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी के वक्तव्य पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उल्टा वक्तव्य दिया है, उससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं एनडीए के अंदर खटपट की स्थिति है। और हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि यहाँ पर जब सच्चाई की बात की जाएगी तो हमेशा सच्चाइयों को दबाने का काम किया जाता है। आदरणीय मांझी जी हमेशा ये सरकार के अंग रहते हुए भी जन समस्याओं को उठाने का काम किया, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो पंचायतों को अधिकार दिलाने का मुद्दा हो, सब बातों पर उन्होंने अपना बेकार टिप्पणी करने का हमेशा काम किए। हम पार्टी के हो गया है। इसके तहत जहां कुछ छूट दी गई है तो वही कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई है। ये प्रतिबंध आगामी 16 जून तक जारी रहेंगे। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें खोलने की इजाजत अभी नहीं मिली है। पहले से जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी उनकी समय सीमा 2 बजे से बढ़ाकर 4 बजे तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसला लिया गया है। जो 23 ज़िले हैं जिसमें जो पूर्व की भांति 23 ज़िले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं, ठीक है। और एक ज़िला जो है जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। जो बिहार में विधान परिषद की बैठक संपन्न हुई। बिहार विधान परिषद की बैठक में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि जब सदन नहीं चलता है तो यही कमेटी सदन की तरह कार्य करती है और किसी भी फैसले को लेने से पहले इस कमेटी के बीच चर्चा की जाती है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल रहे। तो विधान परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल रहे। तो विधान परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में सभी दलों के नेता शामिल रहे। आपको बता दें कि विधान परिषद की बैठक हुई थी और इसमें सभी दल के नेता शामिल हुए थे। समिति जो हम लोग बनाए हैं ना, नई समिति बनी है, तो एक बार जब समिति की पहली बैठक होती है और आज से समिति इफेक्टिव होता है, इसलिए एक तो ये परंपरा है कि जितने भी माननीय हमारे सदस्य हैं जो कि बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं समितियों के, उनके साथ बैठक कि इस तरह की अगली कार्रवाई कैसे हो, क्या क्या उस पर एक तो डायरेक्शन रहे, उन लोगों का सुझाव लिया जाएगा कि किस तरह से इफेक्टिव हो। क्योंकि सदन के नहीं चलने पर सदन की जो समिति होती है वही एक लघु
सदन होता है, तो किस तरह से चले, किस तरह से इफेक्टिव हो और आम जनता के लिए उनके जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सुन करके उसके समाधान के लिए सब समिति सुझाव देती है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र होकर और सबको साथ बैठा करके किस तरह से इफेक्टिव हो और किस तरह से काम हो, और हर एक साल में एक बार इसका प्रतिवेदन सब लोग, सब समिति के माननीय अपने जो भी आज बने हैं वो कोशिश करेंगे कि एक बार अपना रिपोर्ट जरूर करें, सदन पर ले हो, सदन को उसकी जानकारी हो कि साल भर के अंदर या 6 महीने अंदर क्या क्या कार्य हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तो ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। बढ़ते कीमतों के विरोध में झारखंड में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने ये फैसला लिया है कि 11 जून को देश भर में पेट्रोल पंप के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमत वृद्धि को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रही है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए ये पहले ही बता दिया गया है कि ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक होगा। ऐसे में आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैमूर जिले के नुआव ब्लॉक स्थित पावर सब स्टेशन के उद्घाटन का श्रेय लेने के लिए आरजेडी और बीजेपी के बीच होड़ लगी है। ये होड़ रामगढ़ के वर्तमान विधायक और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह और रामगढ़ के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अशोक सिंह के बीच लगी है। दोनों ही नेताओं की ओर से कई बार पावर स्टेशन का निरीक्षण किया जा चुका है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ये 33/11 पावर सब स्टेशन है, एवती में स्थित है। तो उसका करीब 2019 से वो बनना शुरू हुआ था, जो कि अभी मार्च 21 में तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जिस पर धीरे धीरे अब हम लोगों ने लोड भी दे दिया है। और अभी तो करीब 2 पंचायत पूरी तरीके से लाभान्वित है, मुखराव पंचायत और हमारा एवती पंचायत है। करीब करीब छोटा और बड़ा मिला करके 30 गाँव आ रहा है। और उस पावर सब स्टेशन से 2 फीडर अभी पूरी तरीके से ऊर्जान्वित कर चुके हैं हम लोग। अब बाकी 2 फीडर और बचा, जिसमें एक जो है एग्रीकल्चर फीडर है और एक और फीडर है, जिस पर भी अब धीरे धीरे हम लोग लोड देने की बात चल रही है। और ये सारा जो लोड है वो नुआव सब स्टेशन का पूरा लोड को विभाजित कर रहा है। कब सौंपा गया था विभाग को? विभाग को करीब फरवरी 2021 में सौंप दिया गया था। उसके बाद से उस पर लगातार टेस्ट और ट्रायल चल रहा था। जब स्थिति अब सुधर गई तब उसको पूरी तरीके से लोड दे दिया गया है। में जो डबल इंजन की सरकार है, बेसिकली घोषणाओं की सरकार है और इसका पूरा मिशन होता है योजनाओं को लूटना खसोटना, कभी योजनाओं को पूरा नहीं करना। किसी योजना की शिलान्यास कर देना तो निर्माण नहीं करना, निर्माण शुरू कर देना तो पूरा नहीं करना, अगर वो पूरा हो गई तो उसका उपयोग नहीं करना। उदाहरण है आपके सामने कि आप देखे होंगे कोरोना संकट में कि वेंटिलेटर कैमूर जिला में आके रखा हुआ है लेकिन चालू नहीं है। इसको सीटी स्कैन मशीन पिछले 2 साल से प्रस्तावित है जिला में, लेकिन लगा नहीं। ठीक उसी तरह से एवती पावर हाउस 2 साल से बना हुआ था, जिसका उद्घाटन माननीय नीतीश कुमार ने कर दिया और 2 साल के बाद भी वह प्रोजेक्ट से, उस पावर हाउस से बिजली सप्लाई नहीं था। हमने जाके उसको बिजली सप्लाई करा दिया। अब पूर्व विधायक को इस बात की मिर्ची लगी हुई है कि जनता का सामान, जनता का पैसा, जनता का बिजली हाउस हमने जनता को सुपुर्द कर दिया, चालू कर दिया। आप 2 साल से विधायक थे, 1.5 साल विधायक रहे, 6 महीना से आप नहीं हैं, तो आप रहते क्यों नहीं इसको चालू किया? जनता को के लिए सुपुर्द करना चाहिए था। और चुनाव हारने के बाद आप दंड देना चाहते थे जनता को कि बिजली में आपने वोट नहीं दिया था, पावर हाउस नहीं चलने देंगे। इस अकड़ के साथ इस पावर हाउस को चलाना नहीं चाहते थे लोग, हमने उसको चालू कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ लगी रहती है और ऐसा ही कुछ देखा गया है कैमूर जिले में, जहां एक पावर सब स्टेशन के उद्घाटन का श्रेय लेने के लिए आरजेडी और बीजेपी के बीच होड़ लगी हुई है। जी हाँ, देखिए कैमूर जिले के जो है कि नुआव प्रखंड का मामला है जो है, तो वही आरजेडी
के विधायक सुधाकर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है, तो लगातार यह सिर्फ कागजों में जो है कि उद्घाटन करते हैं। जबकि हम वहाँ पे जांच करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ आम जनता से हमने पूछा कि इस पावर ग्रिड से जो है कि आप लोग को बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये बिजली यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम चालू कराएं। इधर जो है, इधर बीजेपी विधायक अशोक कुमार से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने वो दोनों लोग में होड़ लगी हुई है कि हमने कराया है। अब मामला क्या है, यह अधिकारी भी अब तक पुष्टि सामने नहीं कर रहे। लेकिन बीजेपी नेता का ये दावा है कि उन्होंने 2 साल पहले ही इसका उद्घाटन कर दिया था। जी हाँ, 2000 पहले ही उद्घाटन कर दिया था, लेकिन जो पावर ग्रिड की सप्लाई होती है, जैसे कि गांव में किसानों को मिलना चाहिए या अन्य जगहों पे मिलना, लेकिन वो बिजली अब तक जो है कि गाँव तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन वही बीजेपी विधायक का, पूर्व बीजेपी विधायक का कहना है कि यह उस समय उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन होगा तभी तो बनेगा पहले। लेकिन वहीं आरजेडी के विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के जितने भी नेता लोग हैं सिर्फ नारियल को फोड़ने का काम करते हैं जो है, और उद्घाटन के नाम पर ये लोग जो है हर सरकारी कामों में जो है कि ठगी का शिकार लोग होते हैं। अजीत, इस पावर सब स्टेशन से बिजली की सप्लाई हो भी रही है या सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ है? देखिए, इसके पहले 2019 में बीजेपी की तरफ से जो है कि जो हुआ था, जो जिसमें उद्घाटन हो रही थी, उसका कार्य चल रहा था। 2021 में पूरा बिजली का कार्य जो कि पूरा हो सका, जिसमें अब तक बिजली का कार्य पूरा नहीं हुआ। तो वहीं आरजेडी के पूर्व विधायक पहुंचे, वही जनता से बात की, उनके द्वारा ये बताया कि हमारे वजह से जो है कि बिजली गांव तक पहुंचने का कार्य पूरा हुआ। उधर बीजेपी विधायक बोल रहे थे 2019 में हमने ही इस बिजली का उद्घाटन कराया था। शुक्रिया जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और आरजेडी के बीच पावर सब स्टेशन के उद्घाटन को लेकर उसके श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। दोनों नेताओं ने पावर स्टेशन का निरीक्षण किया है, तो वही बीजेपी नेता 2 साल पहले ही उद्घाटन करने का दावा कर रहे हैं। तो उद्घाटन का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बिहार सरकार के संबंध में बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दानिश रिजवान ने प्रदेश बीजेपी पर बेभरोसे की सरकार का आरोप मढ़ा है। उन्होंने सरकारी काम सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन कराए जाने की मांग की है। नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। भारतीय बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे। उस दौरान विधायक के समर्थकों की उमड़ी भीड़ ने कोरोना संक्रमण को लेकर दिए गए सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। एसकेएमसीएच पहुंचकर विधायक ने अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लिया। तेज प्रताप ने सबसे पहले कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जाना, साथ ही अस्पताल में साफ सफाई की जांच को लेकर भी काफी चौकन्ने दिखे। सरकार को पूरी तरीके से सजग होना होगा और इनके लिए व्यवस्था कराने का काम करना होगा। तो हमने निरीक्षण करने का काम किया। पिछला बार हमने हाजीपुर, महुआ और हसनपुर का भी निरीक्षण करने का काम किया था, और इस बार मुजफ्फरपुर और आगे हमारा दरभंगा में भी हमारा कार्यक्रम लग रहा है। तो क्या संतुष्ट है यहाँ से? नहीं, देखिए इसमें है क्या कि कुछ न कुछ अभाव है, और हमने यहाँ के प्रबंधक से भी बात किया है, तो इन लोगों ने भी कुछ बताया कि डॉक्टरों की कमी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर को फुलफिल किया जाए, भरा जाए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीएसपी से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मऊ जिला प्रशासन ने आज एक बार फिर मुख्तार अंसारी गैंग आईएस 191 पर कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर दर्ज 24 करोड़ रुपए की संपत्ति को
कुर्क करने का काम किया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से मुख्तार अंसारी गैंग IS 191 हड़कंप की में स्थिति बन गई। बता दें कि जो जमीन मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर दर्ज थी वे शहर के पौष इलाके में है, जिसकी कीमत जिला प्रशासन ने 24 करोड़ रुपए बताई है। हम लोग यहाँ पर माफिया अपराधी मुख्तार अंसारी उर्फ सुभान अंसारी निवासी दर्जी टोला थाना यूसुफपुर जनपद गाजीपुर, जिनके विरुद्ध थाना दक्षिण टोला पर मुकदमा अपराध संख्या 55/21 धारा 14 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मुख्तार अंसारी अपराधी द्वारा अपराध से अर्जित की गए धन से अपनी मां के नाम जो एक गृहिणी थी, यहाँ पर करीब 24 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने पूर्व में खरीदा था। उनकी मां ने वसीयत के आधार पर वो सारी संपत्ति मुख्तार अंसारी के दोनों लड़के अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम आ चुकी है। ये सारी संपत्ति में जांच किया गया, सब विधिवत तरीके से ये संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके संबंध में सारे साथ संकलन कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को द्वारा उचित माध्यम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। एक इनकी संपत्ति थी जो इन्होंने अपने माँ राबिया बेगम के नाम से क्रय किया था, जो बाद में उनके पुत्रों के नाम से वसीयत के आधार पे आ गई है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई तो इस पे कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए है और इसमें एक धार्मिक स्थल स्थित है। उसके जो अराजी संख्या 869 में है, उसके 20/12 का जो क्षेत्र है उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हम कुर्क नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरा क्षेत्र कुर्क किया जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमित 589 नए मरीजों की पहचान बुधवार को हुई। पिछले 24 घंटे में 1,196 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में संक्रमण दर कम होकर 0.58% हो गया है। पिछली 24 घंटे में 1,114 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 20 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.65% हो गई है। तो वहीं राज्य में कोरोना के 7,353 सक्रिय मरीज इलाजरत है। एक दिन पहले राज्य में 711 नए संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 0.68% थी, जबकि कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.13% थी। कन्नौज के नवागंतुक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने कर्मचारियों की मौजूदगी देखी। इस दौरान 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा अस्पताल के सारे रिकॉर्ड्स को बारीकी से देखा। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के बारे में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार से जानकारी ली। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर जोर देते हुए सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवधेश को कई दिशा निर्देश जारी किए। CSC का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित मिले। जो ऑप्शन चल रहे थे लंबे टाइम से, वही 2 लोग ऑप्शन मिले हैं। उनके खिलाफ रिकवरी की जाएगी कि किस कारण से वो ऑप्शन चल रहे हैं, या बीमार हैं या कोई घर में और कोई घटना हो गई है, तो वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी और जो 4th क्लास का स्टाफ है सब प्रेजेंट हुए। सर और क्या देखा, कोई खास कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर कोई खास इंस्ट्रक्शन? ऐसा है कि ये जो हम लोग डेली रिव्यू मीटिंग करते हैं डीएम साहब के साथ शाम को, उसमें ये पाया गया कि तिरवा में जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है यहाँ पे काफ़ी टारगेट से कम है। उसी को देखने के लिए किस ब्लॉक में या किस गांव में कहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, जहाँ पे लोग जो इसको टीका लगवा नहीं रहे हैं, क्या वहाँ पे विरोध हो रहा है या उनको
नॉलेज देना है कि इस सट्टी का कोई नुकसान नहीं है या इसका नुकसान है, वो हमको जागरूक करना है पब्लिक को। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो मैं तो एक दिन आऊँगा, ये नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के मकरौता पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सुशासन के तमाम दावों को चैलेंज कर रहा है। दरअसल इस पंचायत की निवासी एक वृद्ध का हाल इतना दयनीय है कि वो आवास तो क्या सभी सरकारी योजना के लाभ से वंचित है। बदहाली इस कदर व्याप्त है कि अपने बेटे और बहू की आकस्मिक मौत के बाद महिला अपनी नाबालिग पोती के साथ शौचालय में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। इलाके के तमाम जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद आज तक इस महिला को आवास नहीं आवंटित हो पाया है। जीवन यापन करने के लिए महिला भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। ये मकरौता पंचायत वार्ड नंबर 3 दीरी पर है। ये कौशल्या देवी है। इनको 2017 में आवास में नाम आया था। अच्छा, कॉलोनी में नाम आया था। तो जो पूर्व में आवास पर्यवेक्षक थे उनके जरिए राशि का मांग हुआ। राशि ऐसे महिला जो खुद शौचालय में ज़िंदगी बसर कर रहा है तो राशि कहाँ से दे पाएगा। राशि नहीं देने की वजह से 2 बार नाम आया इनका। तो नाम शुद्धिकरण के दरमियान इनको हटा दिया गया डाटा से। इनका घर में कोई जेंट्स नहीं है। बेटा पुतोह दोनों मृत हो गए हैं। और एक ये है जो 75 वर्ष की बूढ़ी महिला है और एक इनका पोती है 8 वर्ष की बच्ची। बिहार में स्थानीय दबंगों की दबंगई के कारण आम जनता की परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही है। भागलपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां हबीबपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में वार्ड पार्षद की दबंगई के चलते एक परिवार अपना घर बार छोड़कर दूसरे के घर में शरण लेने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने वार्ड सदस्य नूरानी खातून पर उनकी निजी जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं इस निर्माण का विरोध करने पर उनके परिवार के साथ मारपीट भी की गई। उस मामले में मदद की गुहार के साथ पीड़ित अफसाना खातून ने जिले के एसएसपी निताशा गुड़िया के कार्यालय को पहुंची है। 5 बजे के टाइम में पानी टैंकी के लिए प्रशासन, सीओ, अमीन सारा लोग आया। एक बैग मेरे से पेपर मांगी। पेपर लाइए तो कहे के लिए तो पानी टैंकी जो आप लोग बनाई ना वह लोग ज़बरदस्ती काम करवाइन था और उसका लगाइन रोक भी। उसके बाद भी नहीं लगाइन वह लोग प्रशासन लोग रोक नहीं लगाई। थाना से भी लगाया, बोला गया कि मत लगाइए इसमें रोक, तो उन लोग छोड़ दी। किसके ज़मीन पे पानी टैंकी मेरे ज़मीन पर है। निजी ज़मीन मेरी खरीदारी है। ज़बरदस्ती लोग दबंग लोग उन लोग काम करवा रहे हैं। कौन को? वार्ड मेंबर के पूरे परिवार लोग और कुछ महल्ले के लोग भी ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। वार्ड मेंबर बिहार में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ये मामला भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला को घर में अकेला पाकर स्थानीय युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में महिला ने शुरुआत में तो समाज के डर के मारे इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों द्वारा हिम्मत दिए जाने के बाद महिला ने मदद की गुहार के लिए थाने में मामला दर्ज कराया। उस मामले में कार्रवाई के तहत फिलहाल पुलिस ने महिला का मेडिकल जांच करवाई है और उसके साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।